तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉटलिन का बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं वेरिएबल के ऊपर। तो वेरिएबल क्या होता है? तो सपोज मान लो तुम लोग चाहते हो कि अपना इन्फॉर्मेशन नाम या फिर कुछ भी चीज़ें तुम चाहते हो कि कंप्यूटर में ऐसे दो, और जब तुम उसको रन करो तो कंप्यूटर उसको डिस्प्ले करे। फॉर एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक पिक्चर में रखा है, यहाँ पे तुम लोगों ने लिखा है हेलो आई एम, ठीक। उसके बाद तुम लोग क्या करते हो, उसको स्टोर करते हो, क्योंकि अगर तुम लोग चाहते हो कि उसको क्लिक करने पे कंप्यूटर दिखाए, तो उस बीच में तुम लिखे हो और लिखने के बाद कंप्यूटर तक जाने तक उस बीच में उसको कहीं तो रोकना, स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, उसे एक बॉक्स के अंदर स्टोर करते हैं। अब इसको स्टोर करने के बाद जैसे हम लोग रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन पे जाता है। एग्जीक्यूशन पे क्या होने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर उस डाटा को लेता है, उस डाटा को लेके रीड करता है। अब क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, वन और जीरो, ठीक। तो उस बाइनरी को फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर समझता है, अच्छा ये तो हेलो आई एम लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को स्टोर करते हैं। अब अगर तुम लोग बोलोगे सर कि मैं क्या बॉक्स लिख दूंगा तो बॉक्स बन जाएगा? नहीं। तो हम लोग को वार एक कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कीवर्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग प्रीवियस में देखे, हम लोग हेलो आई एम लिखे तो कंप्यूटर नहीं समझा। वो कैसा देखा? बाइनरी। और उसका मतलब फिर बाइनरी को कन्वर्ट किया कि वो क्या होता है। तो वैसे क्या होता है, कंप्यूटर के पास बहुत सारे लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, और स्ट्रिंग्स बोलो या फिर कैरेक्टर बोलो। ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो वो जितने भी टाइप के अक्षर होते हैं, उस अक्षर को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। की वर्ड, की मतलब कि किसी चीज का स्पेसिफिक मीनिंग हो, और वर्ड मतलब तो एक वर्ड है। तो वैसी एक कीवर्ड है वार। इस कीवर्ड से कंप्यूटर ये समझता है कि हम लोग एक डब्बा इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कोई चीज स्टोर करना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कीवर्ड्स होते हैं। एक कीवर्ड होता है वार, एक कीवर्ड होता है वाल। वार के अंदर अगर तुम लोग एक बार डाटा डाल देते हो, फॉर एग्जांपल मैं अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ वार के अंदर, नॉलेज क्रेव, और मैं उसको फिर आगे जा करके उसमें बदलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब नॉलेज क्रेव, मैं उसी डब्बे में दूसरा डाटा डालना चाहता हूँ, सब्सक्राइब नॉलेज क्रेव। तो हम लोग ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है वार के अंदर। मगर वाल के अंदर क्या होता है कि एक बार चीज़ तुमने डाल दिया, जैसे कि अगर मैं एक वाल नाम का डब्बा बनाया, वार टाइप का डब्बा बनाया, और उस डब्बे के अंदर मैं नॉलेज क्रेव रख दिया, और उसके बाद मैं उसमें असाइन करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब टू नॉलेज क्रेव, तो मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग का वार होता है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब होता है जो कि फ्यूचर में चेंज हो सके। म्यूटेबल जो आफ्टर द असाइनमेंट वो वापस हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको हम लोग वार बोलते हैं। और इम्यूटेबल का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो कि समय के साथ वो अपडेट नहीं हो सकता, उसके अंदर जो डाटा डल गया वो डल गया, वो खत्म। ठीक, एक बार डल गया मतलब डल गया, उसके बाद वो कुछ बदलेगा नहीं। तो उसको हम लोग वार बोलते हैं। तो वार और वाल के बीच में हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ आएगा, ठीक। अब डाटा टाइप क्या होता है? अब डाटा टाइप क्या होता है, एक जैसे कि जो डब्बा बताया मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, एक डब्बा लिया और डब्बा का मैंने एक्स वाई जेड नाम रखा और उसको कंप्यूटर को भेज दिया। अब ये हर डब्बा अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि कंप्यूटर को ये तो समझना पड़ेगा ना कि हम लोग जो हेलो आई एम लिखे हैं वो एक अक्षर हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं या वर्ड्स हैं, सेंटेंस है। तो कंप्यूटर को समझना पड़ेगा कि हम लोग पास क्या कर रहे हैं। तो हम लोग कंपाइलर क्या बना के रखा है, अलग अलग डब्बा बना के रखा है। जैसे ब्राउन वाला डब्बा मान के चलो कैरेक्टर या फिर वर्ड्स के लिए या सेंटेंस के लिए। वैसे ही दूसरा डब्बा है नंबर के लिए। एक और डब्बा है जिसमें डेसिमल नंबर होते हैं। एक और डब्बा है जिसमें हाँ ना जाता है, ठीक। सही गलत जाता है, सॉरी, हाँ ना नहीं, सही गलत। तो अलग अलग डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा टाइप, जो कि हम लोग को उसके अंदर जो स्टोर होने वाला है उसके डाटा को बताता है, ठीक। A data type is, a data type is a classification or characteristics of a data item. It define type of data that variable can store. यानी कि एक डब्बा या फिर एक स्टोर मतलब एक वेरिएबल जिसके अंदर जो भी टाइप का डाटा जाएगा उसको हम लोग को बताना पड़ता है कि किस तरीके का वो डाटा है, क्या डाटा है। हर डाटा टाइप अलग अलग होते हैं अपने आप में। जैसे इंटीजर, इंटीजर, फ्लोटिंग, फ्लोट यानी कि डेसिमल वाला नंबर, स्ट्रिंग यानी अक्षर, और सही गलत यानी बुलियन, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो हम लोग एक आईडी के अंदर आ गए, ठीक।
और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ऊपर के जो फन मेन लिखा है इसको भूल जाओ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में समझने आने वाली चीज़ है, अभी समझाने बैठूंगा नहीं समझ आएगा। ठीक, अभी हम लोग वेरिएबल के बारे में समझे और पढ़े और उस चीज़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पे वैर लिखा मैंने, एक डब्बा लिया। अब डब्बे का नाम कर देता हूँ XYZ और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ HELLO हेलो IM डॉट डॉट। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करा रहा हूँ। जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं अक्सर, वैसे प्रिंट हो रहा है, प्रिंट लाइन XYZ। ठीक, अब मैं इसको प्ले करूंगा तो टर्मिनल में XYZ आ जाएगा। बिल्ड हो रहा है। देखो कंपाइल हो गया और यहाँ पे लिख के आ गया हेलो IM। ये जो प्रोसेस हमने जो एनिमेशन में देखा था, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। एक डब्बा है, पहले हम लोगों ने क्या करा, एक लेटर पेपर लिया जिसमें हेलो IM लिखा और हेलो IM को किस में डाल दिया, एक डब्बे के अंदर XYZ नाम से। उसको फिर दे दिया हम लोग कंपाइलर को, फिर कंपाइलर वो कंपाइल किया जो धीरे धीरे हुआ और उसके बाद वो दिखा दिया हेलो IM। तो इस तरीके से वेरिएबल हम लोग को दिखाता है या वेरिएबल स्टोर करता है। अब वैर हम लोग एक वैल देख लिए, वैर जिसके अंदर हम लोग XYZ रखे नाम और उसके अंदर HELLO हेलो आई सॉरी IM ये स्टोर कर दिए। अब वेल लेते हैं, वेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, XYZ ABC नाम रख देते हैं इस बॉक्स का और इसका नाम मैं रख देता हूँ एंड्रॉइड। और मैं क्या चाहता हूँ, AB को अपडेट कर देना। अब मैं चाहता हूँ AB के अंदर, ABCD के अंदर मैं दूसरा चीज़ स्टोर करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका नाम मैं एप्पल रख देता हूँ, चूँकि एप्पल एक अपना खुद में ऑपरेटिंग सिस्टम है। मगर अगर तुम लोग इसको अभी देखोगे, यहाँ पे एक लाल चिन्ह बन गया और इसके नीचे लाल ऐसा लाइन बना हुआ है, जैसे हमारी टीचर हमारे जब चीज़ें गलत लिखते थे तो लाल कर देती थी नीचे। तो यहाँ पे लिखा है वार कैन नॉट बी रीअसाइन। अब इसलिए होता है क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, ये डाटा अपने अंदर वापस स्टोर अपडेट नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ वार कर सकता है। ठीक, अब डाटा टाइप देखते हैं, डाटा टाइप देखते हैं क्योंकि अभी हम लोग जो किया वार XYZ इज इक्वल्स टू ब्ला 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 कुछ भी। अभी क्या हुआ, अगर तुम इस पे से क्लिक ऊपर होवर करके रखोगे तो इसमें दिखाएगा XYZ, ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग मतलब अक्षर, अक्षर नहीं वर्ड, कैरेक्टर को बोलेंगे अक्षर। ठीक, तो ये वर्ड टाइप का है, स्ट्रिंग है। तो हम लोग ने तो इसको डिफाइन नहीं किया। अब हम लोग इन जनरल ऐसा प्रेफर करते हैं कि हम लोग को डाटा टाइप बता देना चाहिए कि ये किस टाइप का है, ये अक्षर है, नंबर है कि सही गलत है। ठीक, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा प्रेफर करते हैं क्योंकि अभी क्या होगा, कंप्यूटर को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये है किस टाइप का, फिर इस वेरिएबल को उस टाइप का बनाएगा, फिर वो दिखाएगा। तो ये लंबा टाइम खींच रहा है। हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा जल्द से जल्द ज़्यादा स्पीड से काम करे। तुम लोग चाहोगे क्या कि तुम लोग एक ऐप ओपन करे हो और वो पहले 10 घंटा टाइम ले फिर वो हेलो वर्ल्ड लिख के आए, नहीं चाहोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे, स्ट्रिंग यानी अक्षर। तो अब क्या हुआ, अब ये इसको ऑटोमेटिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हम लोग इसको पहले ही बता दिए कि हाँ ये स्ट्रिंग टाइप का है, तुम उसको कैलकुलेट मत करो। ठीक, तो अब मैं प्रिंट लाइन फिर से करता हूँ, XYZ, बाहर नहीं इसके अंदर करना रहता है XYZ, और मैं प्ले करता हूँ। अब देखना थोड़ा सा जल्दी होगा, हो गया ना जल्दी, पहले देखे थे कितना टाइम लगा था, अब देखो कितना कम टाइम लगा। तो इसलिए हम लोग को पहले अपने से बता दो तो बेहतर है, हमारे कंपाइलर को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम लोग देखे थे डाटा टाइप, डाटा टाइप में हम लोग को ये बताते हैं कि अलग अलग तरह के डब्बे होते हैं और अलग अलग डब्बे को हम लोग अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग डब्बे कौन कौन से होते हैं, तो मैं एक बता देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखते जाता हूँ सो दैट तुम लोग को समझ आए। वर्ड और इसका नाम
वर्ड वेर इंट, ये हमारा रहेगा इंटीजर टाइप का। ये क्या स्टोर करेगा, 1 2 3। वेर फ्लोट, ये क्या स्टोर करेगा, फ्लोट को। इसमें क्या स्टोर होंगे, 10.0 डेसिमल वाले नंबर जितने भी होते हैं उसको हम लोग को फ्लोट के अंदर स्टोर करते हैं, और साथ ही साथ में इसमें एफ लिख देते हैं लास्ट में। इससे ये पता चलता है कंप्यूटर को कि हाँ ये एक फ्लोटिंग लैंग्वेज है, फ्लोटिंग वेरिएबल है। अब बोलोगे एफ क्यों लिखना पड़ रहा है, हम लोग डॉट तो लिख दिए और फ्लोटिंग भी बता दिए, तो वो एक और कहानी है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। वेर हाँ ना, और ये हमारा रहेगा बुलियन टाइप का। और बुलियन क्या स्टोर करता है, सही गलत, सॉरी सही गलत यहाँ पे, सही गलत। तो इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स। अब बोलोगे सर अलग अलग डब्बा अलग अलग चीज़ों के लिए बना तो दिए, अब इसका असल रियल लाइफ यूसेज क्या है। डब्बा बना दिए, ये सब कर दिए, इसका यूसेज क्या है ना। तब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है सिल तरीका इसका बनाने का तरीका, कि हम लोग ये वेरिएबल वगैरह क्यों बना रहे हैं, ये अलग अलग डब्बा क्यों हैं, क्यों वेरिएबल हैं, क्यों अलग अलग डाटा टाइप है। तो कंप्यूटर को हम लोग को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी चीज़ अगर अगर तुम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पहली है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये लैंग्वेज तुम्हारी पहली है, तो कंप्यूटर कंपाइलर जो होता है, कंप्यूटर होता है, वो उसको बहुत कुछ पता नहीं होता, उसको जो तुम बता रहे हो उसको वही समझ आता है, और कंप्यूटर बात बात में कंफ्यूज हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं पास करोगे तो कंप्यूटर को यही समझ नहीं आएगा कि ये इंसान डाल क्या रहा है, भेज क्या रहा है, उसको फिर एक्सटर्नल प्रोग्राम की वजह से वो फिर समझेगा। वो कंप्यूटर एक बच्चे की तरह है, उसको हर चीज़ समझाना पड़ता है, ठीक। बड़ा क्यूरियस होता है, और चीज़ें एक चीज़ को 2 बार समझा दोगे तो कंफ्यूज हो जाता है। तब इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। var नेम स्ट्रिंग XYZ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता बिकॉज var एज इंटीजर 24 साल का हूँ मैं। var CLG मार्क्स फ्लोटिंग टाइप का है जो कि है 69.8 f। हाँ, वेल var पास, क्या मैं पास किया था, हाँ ट्रू, मैं क्लास 12 पार किया हुआ हूँ और ये ट्रू है। अब मैं सब चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। प्रिंट, प्रिंट यूज़ करेंगे इस बार, सिर्फ प्रिंट लाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन, ठीक। इसमें सबसे पहले नेम डालेंगे और उसके बाद फिर प्रिंट ही लगेंगे और इसके अंदर स्पेस डाल देंगे और सेमीकोलन लगा के इसको बंद करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। इस बार नेम के बदले एज जाएगा, एज CLG मार्क्स पास। मगर साथ ही साथ में हम लोग को ये काफ़ी और चाहिए, ठीक। एक space type string which is equals to space। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करें, प्रिंट करें नेम, नेम के बाद स्पेस डाल दिए, चूंकि हम लोग चाहते हैं कि नेम और जो दूसरा एट्रीब्यूट दिखने वाला है वो उसके बीच में गैप आए। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस डाल दिए, फिर एज डाले, फिर स्पेस डाले, फिर कॉलेज नेम डाले, फिर कॉलेज मार्क्स डाले, फिर स्पेस डाले, फिर पास हुए कि नहीं ये डाले, ठीक। अब उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया, XYZ 24 एज, परसेंट कितना है और पास हुई कि नहीं हुई, ये आ गया।
अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है, हम लोग सिर्फ अगर डिस्प्ले कराना चाहें, किसी चीज़ को अगर सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं और उसको स्टोर नहीं करना चाहते, तो हम लोग उसको प्रिंट के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, जैसे नेम लिख दिया तो ये समझ जाएगा कि ये नेम है, इसको ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता। ये जैसे हम लोग नेम करें तो उसको एक कंपाइलर अपने एक एक्स वाई जेड स्पेस में एक डब्बा बनाएगा, उस डब्बे के अंदर एक्स वाई जेड अपना नाम देगा और उसको रेफरल करा लेगा। ठीक, तो इस तरीके से वो बैकएंड में काम करता है, तुम लोग उस पर ध्यान मत दो। अभी तुम लोग इसको समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एज, मार्क्स, पास हुआ। हाँ, अब इसको देखते हैं। नेम, एक्स वाई जेड, एज, ये सब चीज़ हमारा नीचे आ गया। तो ये सब आ कैसे पाया? क्योंकि हमने ये सब चीज़ को वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। अलग अलग डाटा टाइप थे, ये बेसिक डाटा टाइप्स है, इसके अलावा भी डाटा टाइप्स होते हैं। ये अभी तुम लोग इसको डाइजेस्ट कर लो, इसलिए इतना ही बताया हूँ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो रख लो, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक, तो इतने होते हैं हमारे बेसिक डाटा टाइप और इस तरीके से हम लोग प्रिंट करवाते हैं।